हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों मैं रूपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 यूट्यूब चैनल पे डेली के करंट अफेयर आते हैं और आज है 17 जनवरी 2021। आज के बेहतरीन प्रश्न आई हैं करंट अफेयर के। दोस्तों हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे जितने भी प्रश्न आते हैं करंट अफेयर के, सारे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन का दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। ठीक है, अंत में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 17 जनवरी 2021 में कौन कौन से प्रश्न आई हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सेना वेटरन्स दिवस किस तिथि को मनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों एक होता है सेना दिवस, एक होता है सेना वेटरन्स दिवस। ठीक है, तो ये मनाया गया है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जनवरी। ठीक है, चलिए क्यों मनाया जाता है मैं बताता हूँ आपको। भारत में सशस्त्र सेना वीरवृद्ध दिवस को राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करने और उनको सम्मानित करने के लिए 2017 के बाद प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र सेना वेटरन्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी वीर पुरुष जो पहले सेवा दे चुके हैं, ठीक है, उनकी निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करने तथा उनको सम्मानित करने के लिए इस दिवस के रूप में उनको मनाया जाता है। ठीक है, तो सशस्त्र सेना वेटरन्स दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह कब से शुरू हुआ दोस्तों? यह 2017 से शुरू हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम भंडार खोजी गई है। ठीक है, लिथियम का भंडार जो खोजी गई है दोस्तों, ये खोजी गई है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। भारत में कर्नाटक के मांड्या जिले के मारलागल्ला और जो है अल्लापुरम क्षेत्र में स्थित अग्नेय चट्टानों में अपनी पहली लिथियम भंडार की खोज की गई है। ठीक है, तो कर्नाटक के मांड्या जिले के मारलागल्ला अल्लापुरम क्षेत्र में, ठीक है, मारलागल्ला अल्लापुरम क्षेत्र जो वहाँ की जगह के नाम है, वहाँ पे अग्नेय चट्टानों में अपनी पहली लिथियम भंडार की खोज की गई है कर्नाटक में। ठीक है, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलुरु। कर्नाटक के जो भी मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के जो भी गवर्नर हैं वजुभाई बालाजी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो किस राज्य सरकार ने दोस्तों पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया दोस्तों? इसका आंसर थोड़ा सा नीचे जा रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में पिपली को विश्व स्तर के पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने। हरियाणा की राजधानी दोस्तों, हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं और हरियाणा के जो अभी गवर्नर है दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के गवर्नर हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाल ही में टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपने भारतीय सहायक कंपनी को पंजीकृत किए हैं। ठीक है, तो किस शहर में दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता टेस्ला ने अपनी सहायक कंपनी के रूप में बेंगलुरु में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नई इकाई पंजीकृत की है। ठीक है, तो किस शहर में दोस्तों? बेंगलुरु। बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? तो कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो BS येदियुरप्पा। ठीक है, कर्नाटक के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो वजुभाई बालाजी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, RS शर्मा। ठीक है, RS शर्मा। केंद्र सरकार ने RS शर्मा को ट्राई के
कोविड-19 के पूर्व प्रमुख कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए, ठीक है। तो आर.एस. शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन के लिए मतलब दोस्तों अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किनको दोस्तों, चलिए फाइनली मैं फिर से सुनाता हूँ आपको। हम केंद्र सरकार ने आर.एस. शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। तो इनको यह जो क्या बोलते हैं कोविड-19 वैक्सीन के जो भी प्रशासन होंगे इनके अधिकार में होगा। तो किनके अधिकार में, तो आर.एस. शर्मा के अधिकार में, ठीक है। चलिए प्रश्न एंड आंसर फिर से मैं बताता हूँ आपको। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो किन्हें नियुक्त किया गया है, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आर.एस. शर्मा को, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जारी करने में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान, ठीक है। जापान जो पिछले 3 वर्षों से इस सूची में शीर्ष पर है, ठीक है। विश्व सूची में सबसे अधिक शक्तिशाली पासपोर्ट जो है कि जारी करते हैं, ठीक है। तो जापान दोस्तों, जापान की राजधानी दोस्तों, जापान की राजधानी हो गया टोक्यो। जापान का जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा, ठीक है, योशिहिडे सुगा वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर माफ़ करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर माफ़ करने की घोषणा की है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल, ठीक है। केरल दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, राज्य में फिल्म उद्योग की मदद करने के लिए केरल सरकार ने मार्च 2021 तक सिनेमा घरों के लिए मनोरंजन कर माफ़ करने का फैसला लिया है। केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल के जो अभी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, हाल ही में होने वाले भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राष्ट्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। तो किस राष्ट्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम। चलिए सुनाते हैं दोस्तों आपको फिर से। चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के दक्षिण अमेरिकी सूरीनाम के राष्ट्रपति को 2021 के भारत गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। तो दोस्तों सूरीनाम की राजधानी दोस्तों पैरामारिबो, ठीक है, पैरामारिबो, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2021 को स्वामी विवेकानंद की वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। तो कितने मतलब नंबर की वर्षगांठ हुई है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 198 हुई है, ठीक है। 198 वर्षगांठ हुई है। स्वामी विवेकानंद की 198वीं जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 के रूप में मनाया गया है। तो हर साल स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद दिवस जो है उनके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है किस डेट को दोस्तों, तो 12 जनवरी को। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजित की सूची से हटा दिया गया है। तो किस देश को दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूडान, ठीक है। सूडान देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजित की सूची से हटा दिया गया है, ठीक है। तो सूडान की राजधानी दोस्तों खार्तूम, ठीक है। सूडान के जो प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमाडोक, ठीक है, अब्दुल्ला हमडोक। प्रश्न नंबर 11 की दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में चौथे वन प्लेनेट समिति 2021 का आयोजन किसने किया। तो चौथे वन प्लेनेट समिति 2021 का आयोजन किसने किया दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में सभी, ठीक है। चलिए बताता हूँ दोस्तों, यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस पेरिस में वन प्लेनेट समिति 2021 का आयोजन
किया गया है। ठीक है, यह आयोजन का चौथे संस्करण होगा। ठीक है, चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के द्वारा परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा आरंभ की गई है दोस्तों। ये दोस्तों बैकडे के प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि हर दिन एक प्रश्न पिछले दिन का होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं बी डी मिश्रा हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 12 प्रश्न। सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन का दबाएं। ठीक है।